Chairperson, Arunachal Pradesh State Commission for Women, and her team members, respected SP sir, GB from Luksin, JPC sir, media persons, and जो इस हॉल में आज जो सभी प्रेजेंट हैं, आप सभी को वुमेन अगेंस्ट सोशल रिवल्स मदर्स की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम। वुमेन अगेंस्ट सोशल रिवल्स मदर्स एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, आप लोगों को आज का इस कार्यक्रम में 1 डे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी को स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एक विमेन का लाइफ होता है उसमें क्राइम उसके इस दुनिया में आने से पहले ही शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है कि जो सबसे पहले विमेन के अगेंस्ट क्राइम होता है वो फीमेल फीटिसाइड होता है। तो उससे पहले कि वो बच्चे दुनिया में आए उसको गर्भ में ही, पेट में ही गिरा दिया जाता है। तो इसलिए जो एक साइकिल है क्राइम का विमेन के अगेंस्ट, तो वो वहीं पे शुरू हो जाता है। उसके बाद एक बच्ची अगर जन्म ले भी देती है, आई थिंक जो भी मैं बोल रहा हूँ माइट सम ऑफ द थिंग्स माइट नॉट बी ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, बट इन जनरल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये हमारे देश में, हमारी सोसाइटी में एक तरह का ये एक जनरल ट्रेंड है। तो सब शुरू में फीमेल फीमेल फीटिसाइड होता है, फीटस, जो कि गर्भ में महिला के पेट में जब बच्चा रहता है, अगर बच्चे का अल्ट्रासाउंड में आ जाता है कि वो बेटी है तो उसको गिरा दिया जाता है। काफ़ी केसेस में ऐसा होता है। फिर क्या होता है, जब बच्ची ने जन्म ले लिया, उसके बाद जन्म लेने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो बेटी होगी, तो कई सोसाइटी में उस बेटी को भी फिर मार दिया जाता है। ऐसा होता है, बहुत जगह होता है और आज भी होता है, ये पुरानी बात नहीं है। तो उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं। उसके बाद एक बच्ची जो चाइल्ड विक्टिम है उसके अगेंस्ट क्राइम्स होते हैं, तरह तरह के क्राइम्स होते हैं। उसको किडनैप करके भगा दिया जाता है, उसके चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, छोटी छोटी बच्चियों को उठा के नॉर्थ ईस्ट से इवन फॉरेन कंट्रीज, नेपाल से, इधर उधर से ले जाते हैं, दिल्ली ले जाते हैं, बॉम्बे ले जाते हैं, कोलकाता ले जाते हैं। जब वो बच्ची धीरे धीरे ग्रो करती है, बड़ी होती है, प्यूबर्टी को अटेन करती है, फिर उसके साथ उसको प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है, उसको बेगरी में भीख मांगने के लिए ढकेल दिया जाता है। तो एक छोटी सी बच्ची के लाइफ में भी जो है सोसाइटी के द्वारा क्राइम वहाँ पे भी होता है। उसके बाद वो बच्ची, मान लीजिए अब एडल्ट हो गई, 18 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, उसके बाद भी उसकी वल्नरेबिलिटी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद भी उस पर क्राइम्स होते हैं। रेप का क्राइम होता है, असॉल्ट का क्राइम होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। फिर डोमेस्टिक वायलेंस इवन बिफोर मैरिज के बाद तो मैं बाद में आऊँगा, शादी से पहले ही उसके घर में उसके रिश्तेदार किसी भी कारण से, मान लीजिए कि 18 साल के बाद सबको आज़ादी है अपने पार्टनर्स चुनने की, किसके साथ शादी करेंगे उस चीज़ों की। तो अगर वो लड़की एडल्ट होने के बाद भी किसी ऐसे को चुनती है जिसका उसकी फैमिली अप्रूव नहीं करते हैं, उस केस में उस पर वायलेंस होता है। फिर उस लड़की की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद भी फिर वो अपने ससुराल में जाती है, वहाँ वायलेंस शुरू हो जाता है। ससुराल में उसके ऊपर डाउरी, खैर अरुणाचल प्रदेश में तो ये चीज़ नहीं है, पर इन जनरल में सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, इंडियन सोसाइटी में, फिर डाउरी के लिए उसको मारते हैं, पीटते हैं कि पैसे लाओ। कई केसेस में तो डाउरी डेथ्स भी होते हैं। स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन केसेस में डाउरी डेथ्स होते हैं। मतलब डाउरी के लिए जला दिया जाता है लड़की को, अगर वो पैसे लेके नहीं आती है अपने परिवार से, अपने घर से। या फिर डोमेस्टिक वायलेंस, हैरासमेंट, मेंटल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, साइकोलॉजिकली लेवल पे टॉर्चर किया जाता है हस्बैंड के द्वारा, हस्बैंड की फैमिली के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए आपने इस फेज को भी किसी तरह से गुजार दिया, खुदा ना खास्ता किसी के कोई लेडी विडो हो गई, उसके बाद वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती हैं क्राइम्स के लिए, सोसाइटी के द्वारा लुक डाउन होने के लिए।
फिर एक महिला बुजुर्ग होती है, 60+ एज हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए उसके बच्चे उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, बेटा बेटी कहीं और रह रहे हैं, वो अपने आप पे उसको अपने आप के हालत पे उसको छोड़ दिया जाता है। उस केस में वो लेडी, एक बूढ़ी महिला भी उतनी ही वेलनरेबल होती है जितनी एक जवान महिला होती है। ओल्ड एज होम में उसको भेज दिया जाता है। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जहां आप ओल्ड एज होम्स में जाएंगे तो इन जनरल जो मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे ओल्ड एज होम्स विजिट किए हैं, हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, बहुत सारी जगह पे। जो महिलाओं की संख्या होती है ओल्ड एज होम में, वो हमेशा पुरुषों से ज्यादा होती है, क्योंकि जो पुरुष होते हैं उनको कोई और भी रिश्तेदार, कहीं दूर का रिश्तेदार भी अपनी फैमिली में रखने को तैयार हो जाता है, पर महिलाओं को रखने को तैयार नहीं होता। तो जो इस तरह की क्राइम्स हैं, ये जो पूरी एक लाइफ होती है, एक महिला की जो लाइफ साइकिल होती है, जन्म लेने से पहले से लेकर और बुजुर्ग अवस्था तक पहुंचने तक, उसमें एक महिला पूरी की पूरी लाइफ में क्राइम को लेके, उसके अगेंस्ट क्राइम को लेके हमेशा हर टाइम पे वल्नरेबल रहती है। इंट्रोडक्शन में हमारा ये भारत की सोसाइटी, इंडिया का सोसाइटी पैट्रिकल सोसाइटी है, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी बोलते हैं ना, तो इसी में हमारा महिलाओं अक्सर हमेशा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाता है। यहाँ पे सोचते कि मर्द ही सुपीरियर है बोल के ना, ये सिर्फ अरुणाचल में नहीं, ऑल इंडिया में का ही इशू है। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस जो मतलब गवर्नमेंट ने वैसे बहुत मेजर्स लिया हुआ है इसको एलिमिनेट करने के लिए। जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जो एसपी सर ने अभी बताया है, महिलाओं के साथ जो क्राइम होता है उसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत सारा मेजर्स लिया है, लेकिन भी हमारा महिला अभी तक इक्वालिटी का दर्जा अभी तक हासिल नहीं कर पाया है। तो ये एक जो स्पेशली जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपका राइट है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि अपना हक मांगना चाहिए, अपना राइट मांगना चाहिए, अपना राइट के लिए फाइट करना चाहिए, हम लोग ऐसे बोलते हैं। हमको किसी से राइट के लिए लड़ने का कोई जरूरत नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑलरेडी हमारे लिए राइट दे के रखा हुआ है, बस हमें समझना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। इसके लिए हम लोग खुद का कानूनी जानकारी खुद अवेयर होना चाहिए। इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 में ऑलरेडी दिया हुआ है कि महिला और पुरुष के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ईच अदर, देयर इज इक्वालिटी, दोनों का इक्वल दर्जा दिया हुआ है। पॉलीगेमी तो सभी लोग जानते हैं आप लोग कि पॉलीगेमी या में जस्ट डेफिनेशन है, दो टाइप का पॉलीगेमी होता है, जैसे हस्बैंड लोग 2-3 बीवी रख सकता है, उसको बोलते हैं पॉलीजिनी। वाइफ लोग 2-3 हस्बैंड रख सकता है, उसको बोलते हैं पॉलीहेंड्री। तो पॉलीहेंड्री तो नहीं होता है, ज्यादातर अरुणाचल में तो पॉलीजिनी होता है, वही पॉलीगेमी है। तो इसका कुछ मतलब डिमेरिट्स है, नेगेटिव इफेक्ट है, जैसे कि जब पॉलीगेमी होता है तो आपका मैट्रिमोनियल डिसयूनिटी होता है, डिसहार्मनी होता है, और बच्चों के साथ मतलब रूट कॉज है एक डोमेस्टिक वायलेंस का, बच्चा का भी सही पालन पोषण नहीं होता है, आपका प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर में भी आपका डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है, भाई भैया लोग आपस में दुश्मनी हो जाता है, और हस्बैंड वाइफ लोग हमेशा स्ट्रेसफुल लाइफ जीता है। जो भी पॉलीगेमी में सेकेंड थर्ड बेबी बन रहा है वो लोग कभी खुश नहीं होता है। और अब मैं शुरू करूंगी मेरा जो टॉपिक है आज का, प्रॉपर्टी राइट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। जब हम प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है तो मतलब हम लोग का अरुणाचल में कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है, भी इन मैरिज लॉ या प्रॉपर्टी लॉ, हमारा कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस में उनका अपना लॉ है जो गवर्न करता है शादी किस तरह से होना है, डिवोर्स किस तरह से होगा, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, जो डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी है वो किस तरह से होगा, उनका अपना एक लॉ है। पर हम लोग का अरुणाचल में वी डोंट हैव अ कॉडिफाइड लॉ। तो क्या होता है, क्योंकि हमारा अरुणाचल में इतना सारा ट्राइब्स एंड सब ट्राइब्स है, तो हर ट्राइब जैसे गालो, आदि, मोनपा, निशी, तागिन, इतना सारा ट्राइब्स है, तो हर ट्राइब को अपना अपना जो कस्टम्स है, अपना जो प्रैक्टिसेस है, जो हम लोग पहले से प्रैक्टिस करते आ रहा है, उसी वे में कस्टमरी लॉज में ही अभी भी चल रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग का कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं है। और जब हम प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करता है तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी राइट्स है टॉपिक। तो प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है? जब हम लोग नॉर्मली किसी को पूछता है प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, तो वो लोग बोलता है कि
प्रॉपर्टी में अपना हक ना, कुछ एक प्रॉपर्टी मेरा है, वो उसको प्रॉपर्टी राइट्स बोलता है। हाँ, वो एक कंपोनेंट है, लेकिन बहुत सारा राइट्स मिलता है जब आपके प्रॉपर्टी राइट्स होता है। एक होता है राइट टू पोजेशन, उसको ओन करना। दूसरा होता है राइट टू कंट्रोल, जब आपका प्रॉपर्टी है तो आपका मतलब वो होगा, कंट्रोल होगा उस प्रॉपर्टी को आप किस तरह से यूज करना है। आप अपने लिए यूज करेगा, या आप किसी को गिफ्ट करना चाहता है, या आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है, लीज में देना है, वो आपका राइट होगा। और कोई आपको इंटरफेरेंस नहीं करेगा, कोई इंटरफेयर नहीं करना है, क्योंकि वो आपका प्रॉपर्टी है। तो वो होता है प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब प्रॉपर्टी राइट्स में आपको उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का, बेच लेने का, किसी को देने का वो पूरा हक होता है, वो होता है प्रॉपर्टी राइट्स। वुमेन अगेंस्ट सोशल लिबरल्स मदर्स सिर्फ माँ है, ना तो हम ट्राइबल, ना नॉन ट्राइबल, ना मोनपा, ना आपतानी, ना आदि, ना गालो, कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ माँ है, एंड स्पेशली हम वो मदर्स हैं, वो ग्रैंड मदर्स हैं जो ड्रग एब्यूज के रियल विक्टिम्स हैं। लोग कहते हैं जो बच्चे, जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो ड्रग्स के विक्टिम्स हैं, पर हम कहते हैं वी आर द रियल विक्टिम्स, क्योंकि दुख हमें सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे बच्चे जिनको हमने 9 महीने पेट में पाल के जन्म दिया है, वो ड्रग एडिक्शन में जाने से बहुत दर्द होता है, वो दर्द हमने महसूस किया है। लोग इस दुनिया में एक बार जन्म लेने के बाद एक बार ही मरता है, पर वुमेन अगेंस्ट सोशल लिबरल्स मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स, हम तो हर दिन मर रहा है। उस दिन सबसे पहले मरता है जब हमें पता चलता है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी, हमारा भाई ड्रग एडिक्शन में चला गया है, ड्रग्स ले रहा है। फिर उस दिन मरता है जब हमारे बच्चे के शरीर में बदलाव आता है, दुबला पतला गंदा, घर में नहीं रहता है, हर समय बाहर, और घर में रहने से भी रूम के अंदर ही रहता है, घर वालों के पास में, टीवी रूम में या वरांडा में साथ में नहीं रहता है। उस दिन हम मरते हैं और हमारा मरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। आप लोगों को लगता होगा कि ये वुमेन कमीशन का और कुछ काम नहीं है क्या? घर छोड़ के घूम रहा है पागल की तरह, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, हर गली में जा रहा है, चाइना बॉर्डर तक जाता है। इन औरतों का तो कुछ काम ही नहीं है कि नहीं है? उनका कुछ काम नहीं है, उनको बस घूमने के लिए एक बहाना चाहिए। सभी को ऐसा लगता होगा, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। गवर्नमेंट ने इसको इसीलिए बनाया है ताकि महिलाओं को उसका हक मिल सके। जो NCW है, जो एपेक्स बॉडी है हमारा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वो ओवरऑल इंडिया में महिलाओं को उसका हक मिल रहा है कि नहीं, उनका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो रहा है कि नहीं, उनको किस चीज में कमी है, उसके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। और हर स्टेट में, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, आसाम में उसका आसाम स्टेट कमीशन फॉर वुमेन है, तो उनका ड्यूटी है कि देखने का कि महिलाओं के हित में यहाँ में गवर्नमेंट पॉलिसी और प्रोग्राम बना रहा है कि नहीं, कि गवर्नमेंट यहाँ के औरतों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके ऊपर में क्या कदम उठा रहा है। तो ये महिला आयोग का काम है, ठीक है ना? तो महिला आयोग का क्या है, हम लोग एक जो IPC के अंदर में हम लोग एक क्रिमिनल कोर्ट की तरह भी हम लोग फंक्शन कर सकते हैं। अगर कोई क्रिमिनल केस है, अगर किसी लड़की के साथ अत्याचार हुआ है, रेप हुआ है, और अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रहा है, तो हम लोग पुलिस को भी स्टेटस रिपोर्ट मांग सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई भी महिला के साथ इनजस्टिस हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हम लोग सिविल कोर्ट के हिसाब से भी हम लोग एक कोर्ट की तरह हम लोग फंक्शन कर सकते हैं। ये महिला आयोग का हमारा अपना पावर है। उसके बाद अगर हमें लगेगा कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपना कार्य करते हुए किसी महिला के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया होगा, अपना ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं किया होगा, अगर ऐसा कंप्लेंट महिला आयोग को आता है, तो हम लोग उस गवर्नमेंट ऑफिसर को भी हम लोग बुला सकते हैं कि आपके अगेंस्ट में ऐसा ऐसा केस है कि आपने महिला के अगेंस्ट में जो आपका ड्यूटी है, आपने अपना ड्यूटी को अच्छी तरह से नहीं निभाया, आपने महिला के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया है। एंड जो भी डोमेस्टिक वायलेंस केसेस है, पॉलीगमी का, वो सब केस भी महिला आयोग में हमारे पास बहुत सारा केस हमारे वहाँ पे दर्ज है ऑलरेडी।
वैसे आप लोग अभी मैडम ने बताया और एसपी सर ने बताया, हमारा जो लीगल एडवाइजर ने भी आपको विस्तार में बताया है कि महिला आयोग या महिलाओं के लिए क्या रूल कानून है, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा कि अगर किसी के साथ रेप होता है तो आपको साथ ही साथ 24 आवर्स के अंदर में आपको पुलिस स्टेशन में जाना होगा और अपना कंप्लेंट दर्ज करना है। वो हो गया आपका क्राइम में, क्योंकि बाद में अगर आप नहा लिया, धो लिया, कपड़ा को इधर उधर कर लिया और अगर बाद में आप पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो जितना आपका सबूत है वो पूरा मिट जाएगा। अगर किसी के साथ, किसी महिला के साथ रेप होता है तो वो 24 आवर्स के अंदर में उसको इंस्टेंटली पुलिस स्टेशन में जाना होता है। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश इज अ क्राइम फ्री स्टेट, यहाँ पे क्राइम नहीं होता है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन बात ऐसा नहीं है। हम लोग देख रहे हैं कि कंपेयर टू अदर स्टेट्स यहाँ पे क्राइम कम है, कंपेयर टू अदर इंडिया का जो अदर पार्ट्स है उसका कंपेयर में कम है। लेकिन अरुणाचल में व्हेन वी कंपेयर द क्राइम रेट टू हाउ मच इट वाज 10 years बैक, तो हम लोग अगर देखेंगे तो क्राइम रेट अरुणाचल प्रदेश में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो रेप केस है, मर्डर केसेस है, किडनैपिंग केसेस है, महिलाओं के अगेंस्ट में, लड़कियों के अगेंस्ट में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है जो हमारे यहाँ पे भी आ रहा है। जब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अपना लड़कियों को राइट देना चाहिए, उनको अधिकार देना चाहिए, हम लोग सब बोलते हैं तो हमारे यहाँ पे ट्राइबल स्टेट में लड़कियों को, महिलाओं को बराबर का हिस्सा मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा होता नहीं है। बहुत सारे जो पॉलीगमी केसेस आता है और डोमेस्टिक वायलेंस का केसेस आता है, पहले हम लोग बोलते थे ये तो ज्यादातर वो एक पर्टिकुलर बेल से ही आता है डोमेस्टिक वायलेंस का, हम लोग वो सोचते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट से डोमेस्टिक वायलेंस केसेस महिला आयोग में आता है। और हम लोग नहीं बोल सकते कि ये फलाना ट्राइब है, ये बहुत ज्यादा जंगली है, यही करता है, ऐसा नहीं है। और हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये आदमी अनपढ़ है, अनपढ़ गवार है, इसलिए वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, वो बात भी सही नहीं है। वेरी एजुकेटेड पीपल, हाईली एजुकेटेड पीपल, वो भी अपने घर में अपने बीवी के साथ और जो अपना बहू के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, घरेलू हिंसा करता है, तो ये केसेस जो हमारा वुमेन कमीशन में आता है। इसलिए हम लोग, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो महिला आयोग में जो केसेस, सिर्फ महिला आयोग में जो केसेस आया है उसमें आप देखोगे कि हाईएस्ट केसेस डोमेस्टिक वायलेंस का है। जो महिला आयोग में रिपोर्टेड केसेस है उसमें घरेलू हिंसा नंबर 1 में है, टॉप केस जो महिला आयोग में आता है। सेकेंड है चाइल्ड मैरिज, जो आप 18 ईयर्स से बिलो माँ पिताजी ने शादी करा दिया। क्या कोई तो ऐसा है बच्चा कि जब वो पेट में था उसी समय में उसका माँ पिताजी उसका शादी फिक्स कर दिया। क्या ये प्रथा सही है? ये सही नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे कम हो रहा है। और अभी क्योंकि वो चाइल्ड कमीशन सेपरेटली फॉर्म हुआ है तो ऐसा केसेस अभी चाइल्ड कमीशन करता है। उसके बाद आप देखोगे कि फिजिकल हैरेसमेंट और टॉर्चर, वो अभी चाइल्ड कमीशन का अगर केस हम लोग माइनस करेंगे तो ये सेकेंड हाईएस्ट केस है जो महिला आयोग में आता है। और नंबर 3 में आप देखोगे पॉलीगमी एंड बाइगमी केसेस, जो मेरा कोई बोलता है कि मेरा मिस्टर दूसरा शादी कर लिया, दूसरा औरत के साथ अफेयर है बोल के जो केसेस आता है, वो टॉप नंबर 3 जो केसेस रजिस्टर्ड वुमेन कमीशन में वो पॉलीगमी का केस है। और नंबर 4 में आप देखोगे कि रेप केसेस, जो रेप है महिलाओं के अगेंस्ट में, वो नंबर 4 में आ रहा है, जो महिला आयोग में आ रहा है। तो आपको क्या लगता है हमारा स्टेट अभी सुरक्षित है? हमारा स्टेट सुरक्षित नहीं है। इतना हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम लोग खुद को सोचते हैं कि हम लोग पहले, हमारे परदादा लोग जंगल में रहते थे, लेकिन अभी जितना अवेयरनेस आ रहा है, जितना एजुकेशन हो रहा है, उतना ही क्राइम बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने यहाँ पे जितने भी महिला है, पिताजी है, हेड ऑफ द फैमिली है, उनको ये सोचना बहुत जरूरी है कि ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन क्यों धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सोचने के लिए हमारा बहुत ही
ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रूशियल समय है और इस मुद्दे पे हम लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखोगे अभी जैसे कि हम यहाँ पे आए हैं, हम लोग यहाँ का डाटा लेते हैं कि यहाँ का पुलिस स्टेशन में इस सियांग का हाईएस्ट केसेस रजिस्टर्ड कौन सा है। तो हम लोगों ने पूरा अरुणाचल का डाटा कलेक्ट किया, पुलिस डाटा, क्राइम डाटा में हम लोग जब पूरा अरुणाचल प्रदेश में जो केस रजिस्टर्ड है पुलिस स्टेशन में उसका डाटा निकाला तो उसमें नंबर 1 में आपका असॉल्ट केसेस है। मारपीट, जो महिलाओं के साथ मारपीट होता है वो नंबर 1 में है पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड। नंबर 2 में है आपका डोमेस्टिक वायलेंस, जो घरेलू हिंसा होता है महिलाओं के अगेंस्ट में, वो फिजिकल भी नहीं हो सकता है, पति उसको पैसा नहीं देता होगा या सिर्फ वर्बली ही बोलता होगा, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। तो वो टॉप नंबर 2 में है। और नंबर 3 में जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड है वो है किडनैपिंग केसेस। महिलाओं और लड़कियों का जो किडनैपिंग केसेस है वो टॉप 3 हाईएस्ट केसेस रजिस्टर्ड इन द वेरियस पुलिस स्टेशंस इन अरुणाचल प्रदेश अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद नंबर 4 में है आपका रेप ऑफ एनी वुमेन और गर्ल, वो टॉप 4 में आ रहा है अरुणाचल प्रदेश में। तो हम लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सभी को देखना है कि हमारी बेटियां क्यों आज सेफ नहीं है और अपने बच्चों को भी हम लोग अच्छा एजुकेशन देना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा ट्राइबल समाज में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, लड़का बच्चा पैदा हो गया मेरा तो वंश का नाम आगे बढ़ने वाला है। और लड़की बच्चा पैदा होने से क्या बोलता है, मिथुन जन्म हो गया, एक मिथुन 10 मिलने वाला है। स्पेशली हम लोग का आबोतानी उसमें एक मजाक हम लोग करता है कि लड़की बच्चा हो गया, ओ हमको अभी मिथुन मिल गया, मिथुन आने वाला है। तो हम लोग लड़की बच्चा को सीरियसली लेते नहीं, लेकिन अगर लड़का बच्चा जन्म हो गया तो हम लोग बहुत खुश हो जाता है। और जो औरत 5 लड़का पैदा करेगा, 10 लड़का पैदा करेगा, उसका स्टेटस सोसाइटी में बहुत हाई हो जाएगा। ये औरत लड़का बच्चा पैदा कर सकता है, इसका मशीन बहुत ठीक है। और अगर कोई लड़की, कोई महिला सिर्फ लड़की बच्चा पैदा करता है, ये औरत तो काम का नहीं है, इसका फैक्ट्री ठीक नहीं है, सिर्फ लड़की बच्चा पैदा होता है, इसको पति को दूसरा बीवी ले दो, है कि नहीं। अभी आपने देखा है कि मिस अरुणाचल ने जाके बाहर में बताया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पॉलीगमी है और मेरे घर में सिर्फ लड़की बच्चा है, तो मेरा फैमिली के ऊपर में बहुत प्रेशर था, मेरे माँ के ऊपर में, कि आप अपना पति को दूसरा शादी करने दो। तो कितना ट्रोलिंग हुआ, लेकिन हम लोगों को मालूम है वो जो बात बोल रहा था वो 100% सही है। स्पेशली वो जिस बेल्ट से है वहां पे वही होता है, वो डिस्ट्रिक्ट जिससे है वहां पे वही होता है। औरतों को बोला जाता है तुम अपना पति के लिए दूसरा बीवी ले दो। अरे दिल बड़ा रखो ना, लड़का तो जरूरी है ना, वो आपको भी देखेगा, ऐसा बोल के उसको बोलता है। वो जो बात उसने कहा है वो 100% सही है, लेकिन उसके लिए उसको इतना ट्रोलिंग किया। तो अगर आप सच बोलते हैं तो लोग पत्थर मारेंगे, लेकिन आप अच्छे बात बोलेंगे, झूठ बात बोलेंगे, मीठा बात बोलेंगे तो लोग पूरा माला चढ़ाएंगे। अभी हम अगर एक नेता होता और मैं आकर बोलूंगी कि हम कल 10 करोड़ का आपका सैंक्शन देगा, तो आप लोग ताली बजाएगा, वाह वाह ये नेताजी तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैंने आके समाज के बारे में बुराई बोल दिया, सच्चाई बोल दिया, कड़वा चीज बोल दिया, तो आप लोग उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारा समाज का सच्चाई है कि हम लोग, हमारे समाज में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, वो हम लोगों को सोचना पड़ेगा, खुद से हम लोगों को मंथन करना पड़ेगा। हम लोग अगर अपना सिचुएशन को ब्लाइंड आइज में हम लोग सोचेंगे, नहीं हमारा ट्राइबल समाज बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पे डाउरी नहीं होता है, हम लोग बहुत खुश है, यहाँ पे औरत हो बहुत खुश है औरत लोग, वो गलत होगा। जो हमारा प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम लोगों को खुद को लाना है, यहाँ के महिलाओं को लाना है, यहाँ के पुरुष को लाना है, यहाँ के माँ को लाना है, यहाँ के पिताजी को लाना है। क्योंकि आप सिर्फ एक औरत या मर्द नहीं है, आप एक माँ भी है, एक आंटी है, और साथ में आप एक पिताजी भी है, और एक आप भैया भी है, अंकल भी है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोगों को अपना समाज में जो सुधार लाना है वो हम लोगों को खुद को हम लोगों को रेडी होना है कि हमारे ये समाज में ये गलती है। अभी अगर मैं मिश्मी बेल्ट की
लड़की हूँ और अगर मैंने जाके बोल दिया हमारा मिश्मी में पॉलीगमी होता है, तो क्या कहेंगे मिश्मी लोग, ये जाके हमेशा हमारे ट्राइब के बारे में खराब बात बोलते रहता है, जहाँ भी जाने से मिश्मी के बारे में खराब बोलता है। और अगर हम लोग अपना स्टेट में रह के मैंने अगर अपना स्टेट का जो कड़वा चीज है उसको हम बोलेगा तो बोलेगा ये महिलाओं का कुछ काम नहीं है, दिन रात नेगेटिव बात करते रहता है, कुछ भी पॉजिटिव बात नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे कमीशन में सिर्फ मीठा बात करने के लिए नहीं है, जो हमारे समाज का आईना है वो हम सभी को दिखाना चाहते हैं और आप लोग भी वो चीज के लिए तैयार रहिए। सिर्फ मीठा बात अगर आपको बोलना है तो आप लोग सिर्फ पार्टी में जा सकते हैं, है कि नहीं। मीटिंग में तो हम लोगों को अपना जो सच्चाई है उसको हम लोग खुद सोचना पड़ेगा। तो क्या होता है, हम लोग लड़की को हम लोग शादी कर देते हैं। अबोतानी ट्राइब में, हमारा मिश्मी ट्राइब में जब लड़की का शादी होता है तो हम लोग 10 मिथुन, 20 मिथुन, 50 मिथुन खुद जबरदस्ती लड़का वाला देगा, या लड़की का पेरेंट्स भी मांगता है। हम लोग अच्छा खानदान का है, बहुत बड़ा खानदान है, हमको 100 मिथुन चाहिए, ठीक है ना। ये मेरा खानदान का इज्जत का सवाल है, हमको मेरा बेटी के लिए 50 मिथुन से कम नहीं चाहिए, ऐसा डिमांड करते हैं। और लड़के वाले भी बहुत राजी रहते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारे समाज में डाउरी नहीं है, लेकिन उसके बाद वो शादी के बाद डाउरी जैसा सिचुएशन पैदा होता है, क्योंकि जब 10 मिथुन देगा या 50 मिथुन देगा तो उसमें डायरेक्ट नेगोशिएशन होता है कि ये मिथुन के अगेंस्ट में हमको वो वाला माला चाहिए, वो वाला ताल चाहिए, आपका ग्रेट ग्रैंडफादर का जो मज है बहुत ही वैल्यूएबल, जो 10 मिथुन 20 मिथुन का बराबर है, हमको वो वाला चाहिए। और अगर वो लड़की का फैमिली बोलेगा नहीं, ये तो हमने ऑलरेडी मेरा बच्चा को दे दिया, मेरा बेटा और बहू के लिए रख दिया, मेरा अपना बुआ को दे दिया, अगर ऐसा कहेंगे तो बाद में क्या होता है, शादी के बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली लड़की को हमेशा बोलते रहेगा, अरे तुम्हारा माँ पिताजी 50 मिथुन ले लिया, 100 मिथुन ले लिया, ये क्या हरमुट्टी का माला उठा के दिया है, टूटा फूटा बर्तन दिया है, लो क्वालिटी का तालू दिया है। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो उसको सुनाते रहेगा। तो उसके बाद क्या होता है, लड़का लड़की के बीच में दरार आ जाता है, पति पत्नी के बीच में। चाहे इनिशियली वो पति को लगता भी नहीं होगा कि वो सब चीज की मेरा बीवी ने वो सामान नहीं दिया है, लेकिन रिपीटेडली बोलते बोलते वो लड़का को भी ऐसा लगने लगता है और दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाता है। और लड़कियों को भी बोलने लगता है कि तुम कुछ काम का नहीं है, वैल्यू का नहीं है, तुम सिर्फ घर का काम करो। और अगर लड़की कुछ बाहर में जाने से भी तुम कुछ लाया नहीं, तुम चुपचाप घर में बैठो, वो सब डोमेस्टिक वायलेंस। इसीलिए यहाँ पे आपने कारमू चौथन मैडम ने बहुत क्लियरली बोला है कि हम लोगों ने रखा है कि अपना जो कल्चर है, हम लोग अपना कस्टम्स ट्रेडिशंस को रखने के लिए 1 मिथुन का लेन देन करना चाहिए, या जो भी लेन देन करेगा वो वैल्यू जो 1 मिथुन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है कि जब भी हमारे कमीशन में केस आता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि लड़का लड़की बहुत जल्दी शादी कर लेता है, क्लास 8 में शादी करता है, 10 में शादी करता है। उसके बाद लड़की जो अपना इन लॉज के वहाँ पे घर बार अपना जो पति का घर है उसको वो संभालने लगता है। और मिस्टर क्या होता है कि वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर चला जाता है। मिसेस क्या करता है, बहुत दुख तकलीफ से अपना बच्चा को पालता है, सुअर बेच के, खेती करके, कुचू पत्ता को बॉईल करके सुअर को बेचेगा, मिथुन को बेचेगा, पति को पढ़ाता है। बहुत सारा औरत ऐसा है कि अपना पति को वो हायर एजुकेशन के लिए, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए खुद खर्चा करता है, लेकिन जब वही लड़का ऑफिसर बन के वापस आता है तब क्या होता है, तब उसको अपना बीवी अनपढ़ दिखाई देता है, बूढ़ी औरत दिखाई देता है। हम लोग पूछते हैं कि अरे आपका बीवी ने इतना मेहनत किया, अभी आप उसको दूसरा औरत के लिए छोड़ना चाहता है, आप सेकेंड बीवी ले रहा है। तो बोलता है मेरा बीवी जो क्या करेगा ना, मैडम इतना अनपढ़ है ना, मेरा दोस्त लोग आने से बात करने से हमको इतना शर्म लगता है, वो इंग्लिश में भी बात करने नहीं सकता है, अच्छा से हिंदी में भी बात करने नहीं सकता है। लेकिन वो भूल जाता है कि वही औरत उसको पढ़ाया लिखाया है। जब वो ऑफिसर बन जाता है तो उसको लगता है कि उसको एक यंग एंड एजुकेटेड एम्प्लॉयड लड़की चाहिए, जवान लड़की चाहिए। तब वो फिर सेकेंड बीवी लेता है, थर्ड बीवी लेता है। और अगर वही औरत अगर अपोज करेगा कि नहीं हम लेने नहीं देगा, तो वो क्या बोलता है, तुम मेरा घर में मेरा खा रहा है, ये चावल मेरा है, ये दाना मेरा है, तुमको यहाँ पसंद
रास्ता, ये दरवाजा से बाहर निकलो, ये दरवाजा से बाहर निकलो, अपना घर जाओ। वो अपना घर में जाके क्या करेगा? 4-5 बच्चा लेके, वहां पे उसको एक जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता है, वो वहां पे जाके वो क्या करेगा? ऐसे सोच के बहुत सारा औरत पॉलीगमी को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसके पास और कुछ रास्ता होता नहीं है। और अबोतानी ट्राइब में तो ऐसा है कि 4, 5, 10 भी शादी करेगा, हमारे मिश्मी में भी, लेकिन औरत को बोलेगा कि तुम मेरा प्रॉपर्टी है, तुम मेरा इज्जत का वो है, तुम कभी दूसरा को शादी नहीं कर सकता। चाहे वो अपना बीवी के साथ रहता हो या ना हो, चाहे वो अपना लास्ट बीवी के साथ बैठता हो, लेकिन वो दूसरा बीवी को फ्री नहीं छोड़ता। तो डाइवोर्स का सिस्टम हमारा बहुत सारा अबोतानी ट्राइब में, मिश्मी में नहीं है। उससे क्या होता है? औरत का मेंटल टॉर्चर होता है, क्योंकि उसको भी हर डिसीजन लेने के लिए उसका पति का साथ चाहिए। अभी बच्चा को पढ़ाना है, बच्चा का हायर एजुकेशन के लिए उसको पैसा चाहिए, लेकिन पति क्या करता है? जो बीवी सबसे सुंदर है, सबसे स्मार्ट है, वो उसी के साथ चिपक के बैठते रहेगा, दूसरा बीवी का घर जाएगा नहीं है। नया बीवी के लिए वो बहुत बड़ा बड़ा गाड़ी ले देगा, आलीशान बंगला बनाएगा, लेकिन जो फर्स्ट सेकेंड बीवी है वो थैच में बैठते रहेगा। आप मिनिस्टर लोग का भी उसको देखिए, जो लेटेस्ट बीवी है उसको एकदम साथ में लेके घूमेगा, फर्स्ट सेकेंड बीवी को वो कच्चा घर में बिठा के रखेगा। हम लोग किसी को मालूम भी नहीं होता कि वो मिनिस्टर का बीवी है। वो हमारे वहां पे भी ऐसा होता था। तो ये बात है, हम लोग जब बोलते हैं कि हम लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए, लड़कियों को प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए, ये इसी कारण से हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जब औरत पॉलीगमी को अपोज करता है, जब वो अपने पति का एडल्ट्री, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को वो अपोज करता है, तब उसको घर से बाहर निकलने के लिए बोलता है। और उसको लगता है कि हमको अगर अपना बाल बच्चा को पढ़ाना है, लिखाना है, अपना बच्चा का हायर एजुकेशन के लिए, अपना फैमिली, अपना बच्चों का ब्राइट फ्यूचर को बनाए रखना है, तो वो कॉम्प्रोमाइज करके अपना पति का साथ बैठ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो अपना मायके में वापस जाके, अपना माँ पिताजी के घर में वापस जाके उसको एक टुकड़ा जमीन मिलने वाला नहीं है। ये सच है हमारा अरुणाचल सोसाइटी का। आप लोग हम लोगों को पूछते रहता है प्रॉपर्टी राइट्स, क्यों इतना लालची बात करता है? हम लोग इसीलिए बोलता है कि प्रैक्टिकली जो औरत को प्रॉब्लम होता है उसमें आप लोगों को मालूम है। आज आप लोग अच्छा से, जब तक ठीक है पति पत्नी के बीच में महल में बैठता है, पूरा भाड़ा उठाने देगा, 50,000, 1 लाख। जिस दिन पति उब जाएगा अपना बीवी से, तो एक लड़का ने बोला, जब हमको वो औरत के साथ मेरा चक्कर चल रहा था मैडम, हमको अपना फर्स्ट और सेकेंड बीवी भूत जैसे लग रहा था, और वो लोग जो भी बोलने से भूत जो डाइनी बॉक्सी बात कर रहे जैसे लगता था। तो ऐसा होता है, जब दूसरा को प्यार हो जाता है तो अपना बीवी को भूत और भूतनी जैसे दिखाई देता है। वो अच्छा बात बोलने से भी उसका बात सुनने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर हम लोग पॉलीगमी को चेक करना चाहते हैं, औरतों को उनका अधिकार देना चाहते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि आप लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भले ही मत दीजिए। जो प्रॉपर्टी को माँ पिताजी ने खुद से बनाया है, एक्वायर किया है, उससे आप अपना बेटी के लिए एक टुकड़ा जमीन दे दीजिए। हाँ, अगर आपके पास वो जमीन नहीं है तो कोई बच्चा आपके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। तो कोई औरतों का यही टेंशन है कि अगर हम लोग लड़की बच्चों को उसका अधिकार देंगे, प्रॉपर्टी राइट्स देंगे, तो वो ड्रगिस्ट बन के हमको मांगेगा। तो क्या आपका बेटा ड्रगिस्ट नहीं है? तो क्या आप अपना ड्रगिस्ट बेटा को रास्ता में फेंक देगा क्योंकि वो आपका बेटा नहीं है? जब आप माँ का पेट से पैदा होता है, लड़का लड़की सब सेम होके निकलता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है? सिर्फ एक अंक का डिफरेंस होता है कि नहीं, जिससे हम लोग पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लड़का होने से हम लोग बोलता है आप खेलो कूदो मस्ती करो, लड़की होने से बचपन से हम लोग उसको बाल लंबा करेगा, कानपुरी लगा देगा, टीका लगा देगा, बोलेगा आप जितना सुंदर है उसको आपको उतना अच्छा पति मिलेगा, है कि नहीं? बचपन से उसका अपब्रिंगिंग यही है कि आपको एक अच्छा बीवी बनना है, आपको एक अच्छा डॉटर इन लॉ बनना है, बहू बनना है। हम लोग बचपन से अपना बेटी को क्या करने के लिए हम लोग सिखाते हैं कि आपको जिंदगी में आपका लाइफ का अचीवमेंट एक अच्छा बीवी बन के रहना है, एक अच्छा बहू बनना है।
लेकिन वो औरत का कंडीशन क्या होगा जब उसी औरत को बचपन से सिखाया गया है कि तुमको एक अच्छा औरत बनना है, एक अच्छा बीवी बनना है, उसका पति एक रात उसको ठोकर मार के दूसरा बीवी ले लेता है, तब वो औरत का कंडीशन क्या होगा? तब वो खुद को एक फेल्यूर लगेगा। जिंदगी का उसका एक एम्बिशन सिर्फ था, एक अच्छा बीवी बनना। बचपन से हमने सिखाया उसको, जब उसका पति उसको ठोकर मार देगा वो तो मेंटल हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस का केस में महिलाएं मेंटल प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो दिखने के लिए नॉर्मल दिखता है, वो दिखने में एकदम नॉर्मल दिखेगा, लेकिन वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है, उनको मेंटल डिसीज होता है। तो घरेलू हिंसा की वजह से, ये पॉलीगमी की वजह से, एडल्ट्री की वजह से महिलाओं को तरह तरह का प्रॉब्लम आता है। तो क्या ऐसे औरतों को घर बैठने के लिए नहीं मिलना है? क्या वो अपना 4-5 बच्चा पैदा करके क्या लाइफ का एंड में उसको सड़क में बैठना है? आप लोग क्या सोचते हो? अभी एसपी सर ने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया है कि जो वृद्ध आश्रम में रहता है, ओल्ड एज होम में रहता है, वो मैक्सिमम महिलाएं होते हैं। जिस समय हम लोग महिला आयोग में चेयरपर्सन का हिसाब से हमारा टीम ने महिला आयोग में हम लोगों ने 2018 लास्ट दिसंबर में हम लोगों ने टेक ओवर किया, उसी समय में 1-2 महीना के अंदर में एक न्यूज निकला था जो बहुत वायरल हुआ था। उसमें 4-5 बूढ़ी औरतों को सेपा साइड में उसका बेटा लोग घर से बाहर कर दिया। वो रास्ता में बैठ रहा है, वहां पे वीडियो ले रहा था एक वीडियो जो कैमरामैन, उसने पूछा आप यहाँ पे क्यों बैठ रहा है? मेरा बेटा और बहू हमको निकाल दिया। इसलिए आप लोग मत सोचिए कि आज आप लोग अच्छा है तो कल को आप लोग ऐसे ही गुजारेगा, है कि नहीं? जो किसी और के साथ हो रहा है वो आपके माँ के साथ हो सकता है, आपका बेटी के साथ हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। इसीलिए आप लोग मत सोचिए कि अरे हम अपना बेटी को क्यों देगा, हम अपना बहू को क्यों देगा। आप खुद वो जगह में हो सकता है, आप खुद, आपका माँ खुद वो जगह में हो सकता है। आप अच्छी तरह से सोचिए, क्योंकि बोलते हैं ना औरत लोग के पास लड़का लोग, हम लोग लास्ट टाइम 2-3 दिन पहले हम लोग दोईमुख कॉलेज में गए थे, वहाँ पे लड़कों ने बोला अरे हमारा ट्राइबल समाज में इतना राइट है औरत लोग का। मैडम आप लोग बेकार में बात करता है, और घर में तो सब लोग बीवी का बात मानता है, बीवी को गला है बोला है, जहाँ गला हिलाने से पूरा पति का वो दिमाग जो उसी तरफ में हिलता है, वो ऐसा बोला है एक लड़का, वो दोईमुख कॉलेज का लड़का था। लेकिन जब गला खराब हो जाएगा तो क्या होगा, है कि नहीं? अब गला भी तो खराब हो सकता है, उसका वहां में कुछ एक हड्डी में अगर प्रॉब्लम आ जाएगा, नर्व्स खराब हो जाएगा, तब वो में एक दिन तो बूढ़ी होगा ना। तो इसीलिए हम लोग जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। आप अगर आज अपना बेटी को अपना हक नहीं देना चाहते हैं, आप खुद भी वो जगह में हो सकता है कि नहीं? और हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जो लड़कियां एजुकेटेड होते हैं, उनमें जो लड़कियां हैं वो लोग ज्यादा अपना माँ पिताजी के लिए कंसर्न रहते हैं। आप अपना बेटा और बहू, बेटा और बेटी दोनों को पढ़ाइए, लेकिन आप देखोगे कि अगर आपका बेटी का पास नौकरी है, अगर उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, वो आपको बुढ़ापे में ज्यादा सहारा देगा। आप खाना खा रहा है कि नहीं, आपके पास कपड़ा है कि नहीं है, आप बीमार है कि नहीं, आपको मेडिकल लेके गया है कि नहीं, चाहे वो हर दिन आपके पास आपको समय नहीं दे सकता है होगा, लेकिन जब आपका प्रॉब्लम होता है तो आप देखोगे कि आपका बेटी आपका ज्यादा साथ देता है, माँ पिताजी के लिए ज्यादा कंसर्न रहता है। तो हम लोग क्यों बेटी को सिर्फ वो लड़की है बोल के उसका राइट्स को हम लोग डिप्राइव करेंगे? तो हम लोग जब इस कंक्लूजन में पहुंचा था तो वन ऑफ द मेन जो रीजंस था हमारा ये भी था। अभी मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगी। आई विल कम टू द इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशंस गिवन बाय वुमेन कमीशन टू द गवर्नमेंट है कि महिला आयोग कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होते हुए भी ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो डार्क क्लाउड्स में हम लोग देखते हैं कि जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, उसमें जो बहुत ही गलत कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, उसमें ये है कि जब औरत एक
एक लड़का बच्चा उसके पास नहीं होता है और वो विधवा बन जाता है, तो उसका पति का जो रिलेटिव है, इमीडिएट फैमिली, वो उसको घर, उसका इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका जो संपत्ति है वो हड़प लेता है। तो ये बहुत सारे ट्राइब्स में ऐसा होता है और बुढ़ापे में वो बेघर हो जाता है। ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो हम लोगों को, गवर्नमेंट को इसके बारे में, ये ऐसा नहीं होने के लिए हम लोग ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है कि जो सिंगल वुमेन है, विडो है ना, जो डेस्टिट्यूट वुमेन है, उसके लिए फ्री हाउसिंग स्कीम गवर्नमेंट को स्टार्ट करना चाहिए बोल के हम लोगों ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है। हमारा ये जो टीम है, हम लोगों ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है। और जो रेप एंड मर्डर केसेस है उसको दूसरा केसेस का कंपेयर में प्रायोरिटाइज करना है। और जो भी आयो पुलिस इंस्पेक्टर जो रेप एंड मर्डर केसेस को, वुमेन का जो रेप मर्डर केसेस को इमीडिएटली एफआईआर लॉन्च नहीं करता है, ऐसा पुलिस ऑफिसर का अगेंस्ट में भी एक्शन लेना चाहिए बोल के हम लोगों ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक प्रेग्नेंट महिला एक जो प्राइवेट क्लिनिक में मर गया था, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को उससे पहले रिकमेंडेशन दे के रखा था कि मैटरनिटी हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही मॉडर्न फैसिलिटी का मैटरनिटी हॉस्पिटल होना चाहिए। और अगर इंडिपेंडेंट मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं हो सकने से भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उसमें जो मैटरनिटी वार्ड है वो बहुत ही मॉडर्नाइज होना चाहिए और उसमें सब अच्छा फैसिलिटी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद महिला आयोग का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को ये रहा है कि 33% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में लड़कियों के लिए, औरतों के लिए होना बहुत जरूरी है। ये हमारे कमीशन की तरफ से हम लोगों ने गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दिया है। और बहुत सारे औरतें अनएम्प्लॉयड है और वो लोग कुछ छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इसलिए गवर्नमेंट को लिखा है कि वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट को कोई स्पेशल स्कीम, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम महिलाओं के लिए स्पेशली ये स्टेट में शुरू करना चाहिए। ये महिला आयोग का हमारा रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट को। उसके बाद हम लोगों ने लिखा है कि पंचायत में 50% रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं के लिए। हम अगर देखेंगे ऑल ओवर इंडिया 20 स्टेट्स में ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन हो गया है महिलाओं के लिए, तो हमने भी वो मांगा है। उसके बाद जो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा 60 एमएलए में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ 4 महिलाएं हैं। जो हमारा एमएलए है 60 मेंबर असेंबली में सिर्फ 4 महिला है एमएलए हमारा अरुणाचल प्रदेश में। इसीलिए हम लोगों ने मांगा है कि अरुणाचल प्रदेश में 33% रिजर्वेशन होना है महिलाओं के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आप लोग क्या बोलोगे? अगर हम ये बात बोलेंगे तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? ये लालची औरत लोग और एक डिमांड शुरू कर दिया है कि नहीं? तो बात ये है कि अगर हम लोगों को महिलाओं को सही मायने में एम्पावर करना है तो महिलाओं को सोशली एम्पावर होना जरूरी है, इकोनॉमिकली एम्पावर होना जरूरी है और साथ ही साथ पॉलिटिकली एम्पावर होना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे महिलाएं वहां असेंबली तक नहीं पहुंचेंगे, डिसीजन मेकिंग बॉडी, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो स्टेट में होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। और महिलाओं के हित में कोई भी रूल कानून बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं भी लेजिस्लेटिव असेंबली में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट को लिखा है कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए। और जब हम लोग सोशल एम्पावरमेंट के बारे में बात करता है, हम कोई भी औरत चाहे वो कितने भी अच्छा फैमिली का क्यों ना हो, कोई भी सोशली एम्पावर्ड नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो समाज पैट्रियार्कल समाज है। हम लोग अपना फैमिली में, अपना समाज में हम लोग अपने पिता को या लड़का को ही हम लोग सबसे बड़ा मानता है। तो हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो महिलाओं को सेकेंड हैंड सिटीजन की तरह ट्रीट करता है। ऑल्सो इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश हो चाहे इंडिया हो। तो हम लोग जब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, इसीलिए सोशल एम्पावरमेंट भी बहुत जरूरी है। सोसाइटी में महिलाओं का जो स्टेटस है उसको हम लोग बढ़ाना बहुत जरूरी है। और जब तक महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं होता है, जब तक महिलाएं अपना इनकम खुद नहीं कर सकते, वो इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं हो सकता। इसीलिए
जो जितना भी माँ है यहाँ पे, हम लोग देखना है कि हम लोग अपना बेटी को 100% एजुकेशन, ग्रेजुएशन तक हम लोग उनका एजुकेशन ये करना है, निश्चित करना है। अपना बेटी का एजुकेशन में हम लोग थोड़ा भी लापरवाही नहीं करना चाहिए। हम लोग क्या करता है, अगर हमारा पास पैसा कम है, बेटा और बेटी को कॉलेज भेजना है, तो हम लोग क्या करता है, अरे बेटा तो बड़ा हो के बेटा बहू हमको देखेगा, बेटा को भेज देगा। बेटी को बोलेगा तुम तो शादी हो के अपना पति का घर जाना है ना, तुम नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा पास पैसा इतना ज्यादा नहीं है। तो हम लोग हमेशा अपना बेटी का कॉम्प्रोमाइज करता है और बेटा का हम लोग एम्पावरमेंट के लिए ज्यादा सोचते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपना गर्ल एजुकेशन के लिए अपना जो घर में अपना बेटियों को वो पूरा हक देना चाहिए, जो हम लोग अपना बेटा और अपना लड़का बच्चा को हम लोग देता है, वही हक हम लोग अपना बेटी को भी अपना घर में देना बहुत जरूरी है। उसके बाद फाइनली हम लोग जो बोल रहे हैं, हम लोग जो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जब तक नहीं होगा ये समाज हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए हम लोगों को बहुत जरूरी है कि और ज्यादा महिला लीडर आना भी बहुत जरूरी है। और लेकिन अरुणाचल में वो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों बोलिए? क्योंकि बिना पैसा का आप लोग कोई वोट देगा नहीं। अभी हम यहाँ में जितना भी लेक्चर मारेगा, लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो हम अपना राइट एंड रॉन्ग भूल जाएगा। हम लोग पूरा 4-5 फैमिली मिलके मेंबर्स मिलके हम लोग एक सुमो मांगेगा। हम लोग जब इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में जाता है तो हम लोग देखता है कि आदमी लोग इतना शानदार गाड़ी लेके रखा है, लेकिन रास्ता नहीं है वहां पे। तो क्यों ऐसा होता है? हम लोग बोलते हैं कि आप लोग ऐसा लीडर चुनिए जो रास्ता बनाएगा, स्कूल खोलेगा, कॉलेजेस खोलेगा, आप लोगों के लिए जो ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए नौकरी, नया प्राइवेट जॉब्स खोलने के लिए रास्ता ढूंढेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोगों को नेता से कुछ मतलब नहीं है। हम लोगों को क्या चाहिए? इलेक्शन में पैसा चाहिए, पैसा। तो अगर हमारा फैमिली में 5 लाख दे दिया तो यही नेता बन गया। अभी आप देखिए कैपिटल का रास्ता पूरा टूटा फूटा है, गड्ढा है इतना ज्यादा, तो उसमें जाने से आपको लगेगा कि आप लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं ना। जब आप मॉडल विलेज से जाके दोईमुख तक आप लोग जाओगे तो आपको लगेगा कि आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं गाड़ी में जाने से। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को लीडर से कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फेसबुक मिलने से वो लिखते जाएगा ये लीडर ठीक नहीं है, पेमा खांडू, हर चीज पेमा खांडू ठीक नहीं है, ये गवर्नमेंट को गिराओ, इसको गिराओ, इसको गिराओ। लेकिन इलेक्शन आने से वो सब बात भूल जाएगा। वो एमएलए को पैसा देगा, वो मिनिस्टर को ये वोट देगा जो उसको पैसा देगा। तो हर चीज को, हर छोटा मोटा चीज के लिए हम लोग लीडर्स को गलती ठहराते हैं। लेकिन अगर आप लोग इलेक्शन में बोलोगे कि हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, हम लोग को डेवलपमेंट चाहिए, तब क्या वो लीडर करप्शन करेगा? वो लीडर कभी करप्शन नहीं करेगा। वो रास्ता बनाएगा, स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, लेकिन आपको जो पैसा वो देता है उसको मेकअप करने का चक्कर में उसका 5 साल निकल जाता है। तब आप फिर वही गवर्नमेंट को गाली देगा और हम लोग बोलेगा कि अरुणाचल इज अ बैकवर्ड स्टेट। तो ठीक है, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू congratulate Vase Women Against Social Evils for doing a commendable job, and I appreciate their work against drug abuse। क्योंकि जो भी कॉर्नर में हम लोग जाते हैं, हर कॉर्नर में ड्रग्स का केस वाकई में ही बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसके लिए वो लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही तारीफ करने लायक है। और हम लोग चाहते हैं वासे अपना काम जो महिला एम्पावरमेंट के लिए भी थोड़ा फोकस करे, क्योंकि वासे का काम जो है बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। और हम लोग वही रिक्वेस्ट करेंगे कमीशन की तरफ से कि आप लोग महिला एम्पावरमेंट के लिए, महिलाओं के लिए भी आप लोग थोड़ा समय आप लोग निकालें। और एट द सेम टाइम मैं चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी वासे के साथ अच्छी तरह कोऑपरेट करे। एंड इन फ्यूचर अगर हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं तो मैं चाहूंगी कि आज जितने लोग आए हैं उससे भी ज्यादा लोग आए,
क्योंकि ये हमारा अभी कमीशन का भी हमारा टाइम आ रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग हर जगह कवर नहीं कर सकेंगे। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स आए, ताकि हम लोग कम समय में ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। तो मैं एट द सेम लास्टली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को थैंक्स देना चाहूँगी और एसपी सर को भी थैंक्स देना चाहूँगी कि वो इतने बिजी समय में हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। और साथ ही साथ मैं सभी महिलाएं और जो पुरुष यहाँ पे आए हैं, हम लोगों ने जो भी टॉपिक आज डिस्कस किया है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग उसके बारे में अच्छी तरह से सोचें, पढ़ें, अपना नॉलेज बढ़ाएं, ताकि हम लोग जो बात आज इस मीटिंग में हम लोगों ने रखी है उसका आप लोगों को ज़्यादा चिंतन करने के बाद आप लोगों को भी लगेगा कि जो भी हो हम लोग अपना स्तर में वो अवेयरनेस, आप लोग भी कितने लोगों के साथ आप लोग अपना अवेयरनेस कर सकते हैं। तो ये मीटिंग में ये अवेयरनेस खत्म नहीं होना चाहिए। एक एक इंसान, आप लोग 10-20 आदमी को जो भी आपने आज सीखा है, आप लोग काइंडली अपना नॉलेज को शेयर कीजिए, अपना इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ताकि जो गलत इंफॉर्मेशन पब्लिक में जा रहा है, जो मिस इंफॉर्मेशन और रूमर्स है, उसको हम लोग बंद कर सके। और हम लोग ऐसे समाज का निर्माण हम लोगों को करना बहुत जरूरी है जहाँ पे हमारा यूथ, जो हमारा आने वाले यूथ, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो एम्पावर्ड होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे महिलाएं वो भी एम्पावर होना बहुत जरूरी है। मैं अपना ये स्पीच एक स्वामी विवेकानंद का कोट से मैं अपना ये स्पीच को खत्म करना चाहूंगी, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है कि अगर हमारा सोसाइटी को आगे बढ़ना है, अगर ये हमारा सोसाइटी को एक बर्ड के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, तो हमारे सोसाइटी का ये चिड़िया का 2 विंग है। एक विंग है पुरुष और एक विंग है महिला। जब तक दोनों विंग ठीक से उड़ेगा नहीं, ये समाज हमारा आगे बढ़ेगा नहीं। ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा, ये सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा नेशन आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हमारा नेशन को, हमारा इंडिया को दुनिया में आगे निकलना है, डेवलप होना है, तो ये बहुत जरूरी है कि मर्द के साथ साथ औरतों को भी आगे निकलना पड़ेगा, औरतों को भी डेवलप होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद।